और दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज में। दोस्तों व्यापम में आप सभी के लिए 250 पदों पर यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी होना है। तो ये भर्ती विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है, तो इसका मैं डिटेल लेकर आया हूँ। क्या पोस्ट है, क्या योग्यता रहेगी, क्या पेमेंट रहेगी, सारी डिटेल आपको बताऊँगा। वीडियो में बने रहिए। जो भी अभ्यर्थी व्यापम में तैयारी कर रहे हैं व्यापम को पोस्ट लेने के लिए, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। और इस जो आचार संहिता से पहले लगभग 4 से 5 वैकेंसियाँ व्यापम में आने को है, तो निश्चित ही आप सभी तैयार रहिए। तो चलिए मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी इसी तरह कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो टेलीग्राम में आप जाकर सीधे डीके जनरल स्टडी लिखेंगे तो ग्रुप आ जाएगा, वहाँ सब ज्वाइन हो सकते हैं, पूर्णतः निःशुल्क है। या इस वीडियो के नीचे में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी फॉर्म का PDF जो भी फॉर्म निकलता है, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, वहाँ जानकारियाँ दी जाती है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन नहीं करते, किसी का भी आप ज्वाइन करें, बट जिस भी चैनल से आप जुड़े हुए हैं उसका टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको कहीं ना कहीं से जानकारी मिलते रहे। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। कार्यालय अभियंता जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ की तरफ से यह जो भर्ती विज्ञापन है जारी हुआ है और व्यापम को भेजा जा चुका है, जो कि जल संसाधन विभाग में। इसमें अमीन पटवारी की भी भर्ती है, जो पटवारी की भर्ती होनी है, तो आप सभी तैयार रहिए। विभाग में तृतीय श्रेणी तकनीकी कार्यपालिक अभियंता सिविल और अमीन एवं अकार्यपालिक सहायक मानचित्र सिविल व अनुरेखक सिविल के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन परीक्षा के लिए यह विज्ञापन जारी हुआ है। मानकर चलिए विज्ञापन जारी हो चुका, विभाग की तरफ से व्यापम को भेजा जा चुका है, क्योंकि इसी फॉर्मेट में व्यापम के पास जाता है। तो चलिए यहाँ पर विज्ञापन है। छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर रायपुर के जो पत्र क्रमांक है जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सीधी भर्ती के राज्य स्तरीय पद संवर्ग के रिक्त पदों को पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ व्यवसायी परीक्षा मंडल व्यापम के माध्यम से लिखित चयन परीक्षा आयोजित कर उप अभियंता के 100 पोस्ट हैं यहाँ पर। और उसके बाद है यहाँ पर उप अभियंता जो यहाँ पर यांत्रिकी है, जो विद्युत विभाग में यहाँ पर जो यांत्रिकी है और जो कुछ सिविल में, और यहाँ पर एक अन्य, तो 100 पद वहाँ पर है और 15 पद यहाँ पर। उसके बाद सहायक मानचित्रकार के सिविल के कुल 25 पद हैं, और उसके बाद अनुरेखक सिविल के 35, अमीन जो यहाँ पर है अमीन पटवारी के 50। तो इस तरह टोटल 250 पदों पर भर्ती होनी है, जिसके लिए अनुमति प्रदान की जा चुकी है, जो कि वित्त विभाग की तरफ से। तो आप सभी तैयारी में जुड़ जाइए, कभी भी इसकी वैकेंसी आ सकती है। आप वेट ना करें कब होगा, कैसे होगा, एग्जाम कब आएगा, आप तैयारी में जुड़े रहिए। जो ज़्यादा तैयारी करेगा, मेहनत करेगा, उसी की यहाँ पर सिलेक्शन होना है। तो यहाँ पर सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध निर्देश जारी करते हुए दिव्यांगजनों के लिए रिक्त पदों के बैकलॉग की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्तियों के लिए वित्त विभाग की पूर्व अनुमति की आवश्यकता को यहाँ पर समाप्त किया गया है, जिन्हें छत्तीसगढ़ संसाधन विभाग सेवा अधिनियम 2016 के अधीन एवं राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार भरे जाने के निर्देश है। तो सीधी भर्ती तृतीय श्रेणी तकनीकी कार्यपालिक अभियंता सिविल और अभियाना अमीन एवं तृतीय श्रेणी तकनीकी सहायक मानचित्रकार एवं अनुरेखक के राज्य स्तरीय निम्नलिखित पद के रिक्त पद हेतु पूर्ति हेतु उम्मीदवार से व्यापम द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र दिनांक इतने से इतने तक। तो व्यापम बताएगा कि कब से कब तक फॉर्म भराएगा, उसके बाद इसमें यहाँ पर डेट जारी होता है। तो ये विज्ञापन बन चुका है, तो आप सभी तैयार रहिए। चलिए मैं कितना पद है। तो सबसे पहले अभियंता सिविल बैकलॉग पद है, टोटल 6 पदों के लिए यहाँ पर इसमें रहेगा, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए भी है 6 पद दिव्यांगजनों का, 3 भूतपूर्व सैनिक के लिए। उप अभियंता सिविल में टोटल यहाँ पर टोटल जो पद है 6 3 9 पद है यहाँ पर, और ये 97 पद है किसमें, उप अभियंता सिविल नियमित पद। ये बैकलॉग है, नियमित है। उसके बाद इसमें टोटल आप देख सकते हैं सभी में अलग अलग आरक्षण है, तो आरक्षण के हिसाब से सामान्य में कितना है, और अनुसूचित जाति में अनुसूचित जनजाति में, इसको जरूर आप देख लीजिएगा PDF के माध्यम से, कितने अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो दिव्यांग है उसके लिए रहेगा। उप अभियंता जो कि बैकलॉग पद है, और यहाँ पर टोटल जो पद है 7 पद है। उसके बाद उप अभियंता नियमित पद जिसमें टोटल 9 है, और उसके बाद सहायक मानचित्रकार का टोटल 25 पद है, और यहाँ पर अनुरेखक सिविल नियमित टोटल यहाँ पर 35 पद। अमीन जो नियमित भर्ती है जिसमें 5 पद है, तो यहाँ पर अमीन जो पटवारी है उसके तहत 50 पद। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है, उसके नीचे कॉलम में दर्शाएगा कि इसमें कितना पद है, उसको भी आप जरूर देख सकते हैं। तो इस तरह से जो टोटल पद है, इस तरह से 250 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी होगा। तो आज आप सभी को एक ऐसे पुस्तक के बारे में बताऊंगा जिसका संशोधित संस्करण आ चुका है। जी हाँ, 2024-25 नया संशोधित जो संस्करण है, सभी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे SSC, UPSC, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट की हो या सेंट्रल की, SSC, GD, सभी में यह पुस्तक काफ़ी फायदेमंद रहेगा, जो कि है यहाँ पर संख्यात्मक अभियोगात्मक पुस्तक, जो कि पूर्ण हल सहित सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं, जो कि
मैथ्स गणित की पुस्तक है और जो एस चंद, डॉक्टर आर एस अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, विकास अग्रवाल द्वारा इस बुक को बनाया गया है। तो चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बता दूं कि इस बुक के अंदर में क्या क्या चीज़ है। यह जो पुस्तक है ये एकदम लेटेस्ट संशोधित संस्करण है और सभी प्रतियोगी परीक्षा जो आयोजित करने वाले आयोग है, बोर्ड है, उसके अनुरूप इसको बनाया गया है। तो चलिए यहाँ पर दिया हुआ है संशोधित जो संस्करण है, संख्यात्मक अभियोगात्मक पिछले कई दशकों से यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा में समुचित सफलता प्राप्त करने हेतु एक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक रही है। इस पुस्तक में सभी प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो अपार संकलन एवं उनके जो संक्षिप्त विधि से हल प्रस्तुत किए गए हैं। तो इस पुस्तक की जो खास बात है कि आपको सभी वर्षों का और सभी जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न है उसके पैटर्न पर इस पुस्तक को बनाया गया है, जिसमें संक्षिप्त में विधि आपको बताई गई है शुरुआत में। उसके बाद यहाँ पर अभ्यास प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, परंतु पिछले कुछ वर्षों में परीक्षाओं में पाठ्यक्रम में काफी बदलाव हुए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए इस संस्करण को यहाँ पर क्या किया गया है, तैयार किया गया है। तो आशा है कि न्यूनतम शैली पर आधारित यह पुस्तक छात्रों के लिए विभिन्न परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि विषय सूची है, जिसमें सभी प्रकार के जो आपके टॉपिक है, जिसमें संख्याएं हैं, महत्तम, समापन, समलय, समांतर, सरलीकरण, वर्ग तथा घनमूल, औसत, आयतन, सभी तरह के यहाँ पर आप देख सकते हैं जो संबंधित क्वेश्चन है जिससे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। यहाँ पर लगभग 40 प्रकार के यहाँ पर टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। सभी में यहाँ पर संक्षिप्त विधि है, साथ ही साथ सभी का यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव अभ्यास प्रश्न मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप देख सकते हैं जो संख्याएं, नंबर है, उसमें जो संक्षिप्त उदाहरण के रूप में समझाया गया है ये। उसके बाद आपका यहाँ पर जो महत्तम है उसका भी यहाँ पर आपको संक्षिप्त उदाहरण के रूप में समझाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिएगा जो अभ्यास माला है, प्रश्न माला है, तो इसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि लेटेस्ट है, जो आपके अभी जनरेशन के हिसाब से जो अभी पैटर्न में बदलाव हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको जस्ट आगे समझाकर एक एक चीज़ यहाँ पर विवरण के थ्रू समझाया गया है और बहुत ही आसान विधि से। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो भी दोस्तों जिसको भी परीक्षा में सफल होना है तो जरूर इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं, जो कि संशोधित संस्करण है, संख्यात्मक अभियोगात्मक मैथ्स की पुस्तक है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से जाकर परचेस कर सकते हैं। निश्चित ही यह आपके एग्ज़ाम में सफलता होने में काफ़ी मदद। तो एग्ज़ाम तो मानकर चले आप फरवरी मार्च में यहाँ पर संभावना रहेगी, फरवरी में मान सकते हैं। तो कभी भी इसका जो शेड्यूल है जारी हो सकता है। विज्ञापित पद में जो वेतनमान क्या क्या रहेगा उसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो उप अभियंता जो सिविल बैकलॉग पद है 35,400 बेसिक रहेगा, मतलब 4200 ग्रेड पे में। उप अभियंता सिविल नियमित पद ये भी 4200 ग्रेड पे में रहेगा, 35,400। उप अभियंता बैकलॉग पद इसमें भी 35,400 बेसिक है। उप अभियंता इसमें 35,400 बेसिक है। लगभग मान कर चलिए आपका जो पेमेंट है 55-56 के आसपास रहेगा। सहायक मानचित्रकार नियमित पद 25,300 मतलब 2400 ग्रेड पे में है। अनुरेखक ये 19,500 मतलब 1900 ग्रेड पे में। अमीन जो पटवारी है यहाँ पर जो नियमित भर्ती है 2200 ग्रेड पे में, 22,400 बेसिक। तो अच्छा खासा है, रेगुलर भर्ती है, आप तैयारी करते रहिए। क्या क्या योग्यता है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। उप अभियंता पद की शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी? सबसे पहले सिविल के लिए तो राज्य शासन द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या 3 वर्षीय डिप्लोमा, अगर आप स्नातक हैं तो भी आप पात्र हैं, या 3 वर्षीय डिप्लोमा किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं तो भी आप मान्य हैं। उप अभियंता यहाँ पर वी या पद की शैक्षणिक योग्यता, तो इसके लिए क्या रहेगा? राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विद्युत, ये यहाँ पर विद्युत है, वी आई मतलब विद्युत यांत्रिकी इंजीनियरिंग में डिग्री या 3 वर्ष के डिप्लोमा तो मान्य है। उसके बाद सहायक मानचित्रकार सिविल पद की शैक्षणिक योग्यता, वास्तुकला में डिप्लोमा या सिविल इंजीनियरिंग में मानचित्रकारिता या ITI में सर्वेक्षक पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र। यहाँ पर वास्तुकला में डिप्लोमा है तो भी चलेगा। सिविल इंजीनियरिंग में मानचित्रकारिता किए होंगे तो भी चल जाएगा। ITI में सर्वेक्षक पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र है तो चल जाएगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण की औद्योगिक परिषद से शिक्षुता प्रमाण पत्र, ITI से अगर आपका शिक्षुता प्रमाण पत्र तो भी चल जाएगा। राज्य शासन द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त संस्था या अन्य किसी पाठ्यक्रम द्वारा प्रमाण पत्र या डिप्लोमा है तो भी चल जाएगा। उसके बाद है अनुरेखक सिविल पद की शैक्षणिक योग्यता, एक विषय के रूप में रेखा चित्र ड्राइंग के साथ हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा होना चाहिए। राज्य शासन द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल से हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र होना चाहिए तकनीकी से। आमीन पद की शैक्षणिक योग्यता तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। चयन के पश्चात 6 माह के प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 12वीं पास बोला गया है। चयन के पश्चात 6 माह के प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी। तो इसके लिए आमीन के लिए केवल 12वीं पास बोला गया है, बट वैसे कंप्यूटर की आवश्यकता होती है तो इसमें अभी कंप्यूटर का नहीं दिया है। पहले कंप्यूटर पटवारी और आमीन दोनों के लिए कंप्यूटर की मान्यता रहती थी, बट इसमें केवल 12वीं पास बोला गया है।
भर्ती का तरीका, तो यहाँ पर देख सकते हैं भर्ती का जो तरीका क्या रहेगा। तो इस नियमों में प्रारंभ में होने के पश्चात सेवा भर्ती में रहेगी, प्रतियोगी परीक्षा या चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा रहेगा, सेवा से सदस्यों की पदोन्नति द्वारा ली जाएगी। तो इसको आप देख सकते हैं, जो नियम है इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, यहाँ पर देखिएगा। और जो है सेवा में नियुक्ति, इस नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात सेवा में समस्त नियुक्तियां प्राधिकारी द्वारा की जाएगी और इसे कोई भी नियुक्ति दो निर्दिष्ट में दर्शाया गया है। सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्त, तो सीधी भर्ती हेतु चयन पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्त पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पर सारी शर्त दी गई है। जो एज लिमिट रहता है कम से कम 18 वर्ष पूरा होना चाहिए। जब वैकेंसी निकलती है, मान लीजिए इस साल निकलेगी तो 1/1/2024 को अधिवर्ष माना जाता है और अधिकतम आपका 40 वर्ष रहेगा। जो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए यह भर्ती केवल छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए रहेगा। ST/SC OBC को 5 वर्ष की छूट रहती है, वो छूट रहेगी। तो छूट मिलाकर अगर आप 45 साल के हैं ST/SC OBC तो फिर फॉर्म भर पाएंगे। तैयारी करते रहिए। इसका जो सिलेबस है, जिसका सिलेबस रहेगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा या इसी चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी डिटेल। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। और यह रेगुलर भर्ती है, व्यापम से होना है। व्यापम का भर्ती हमेशा तत्कालिक रहता है, तत्कालिक हो जाता है। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगर आपके पास योग्यता है तो निश्चित ही आप तैयारी करते रहिए। व्यापम में 100 अंकों का एग्जाम होना है, माइनस रहता है 1/3, किसी माइनस नहीं रहता, बट इसमें माइनस रहने की संभावना है। तो इसको आप जरूर देखिएगा। परीक्षा अवधि है यहाँ पर 3 वर्ष की परीक्षा अवधि बोला गया है। अब देखते हैं 2 वर्ष है कि 3 वर्ष, अब इसमें 3 वर्ष बोला गया है। तो ये जानकारी है। कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। भाग ब परीक्षा संचालन संबंधी व्यापम का नियम तथा भाग स परीक्षा पाठ्यक्रम व्यापम की वेबसाइट पर। तो भाग ब तो यहाँ पर है, आपको यहाँ पर भाग स परीक्षा पाठ्यक्रम व्यापम की वेबसाइट पर आपको देखा जा सकता है। तो अभी इसका पाठ्यक्रम सभी का मिला नहीं है, वैसे मिल जाएगा। तो जैसे मिलता है तो यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा। तो ये जानकारी थी। कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यही जानकारी थी। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।